पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखे और परमेश्वर आपको बहेलियों के जाल से क्या है बचाता है और महामारियों से भी परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। शद्रक मेशक को अबेदनगो को पता था कि यदि हम इस स्टैच्यू के सामने नहीं झुके तो हमें क्या है आग की भट्टे में क्या है डाल दिया जाएगा। उसने समझौता नहीं किया उन्होंने कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अभी हम झुक जाते हैं, बाद में माफी मांग लेंगे। अभी हम झुक जाएंगे, बाद में माफी मांग लेंगे। तो परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर क्षमा कर देगा। लेकिन उन्होंने पढ़ा हुआ था, निर्गमन को पढ़ा हुआ था कि मुझे छोड़कर तेरे सामने में दूसरा ईश्वर ना हो और किसी को दंडवत मत करना, किसी खोदी हुई मूर्ति को दंडवत मत करना। यानी कि कमांडमेंट तो कमांडमेंट ही होती है, आज्ञा तो आज्ञा ही होती है, चाहे जैसे भी हो, आज्ञा तो आज्ञा ही होती है। ठीक है ना। उसको एक बार धारण कर लिया, उसको कर लिया, उसके बाद नहीं छोड़ना। उन्होंने उस चीज को अपने अंदर लिया हुआ था और ये सोचा हुआ था कि हम इसके सामने नहीं झुकेंगे। परमेश्वर ने कहा है मरना मंजूर है लेकिन समझौता मैंने नहीं करना, समझौता नहीं करना, घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार झुक जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। उनको पता अगर जहां झुक गए तो हमेशा ही झुके रहना पड़ेगा, बार बार हमें झुकना पड़ेगा। उनको पता था कि हम जल जाएंगे, लेकिन उन्होंने राजे की बात को अस्वीकार करके परमेश्वर को स्वीकार किया और आग के भट्टे में जाना मंजूर कर लिया। और उन्हें कहा कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर नहीं भी बचाएगा तब भी हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। अगर हमारे जीवन में नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ सही हो रहा, तब भी डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप खुदा से प्यार कर रहे हैं। इसलिए तो कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी आप खड़े हैं तो परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनको चिंता नहीं थी, बचाए चाहे ना बचाए उसके हाथ में है। दानियल को फिक्र नहीं थी, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं, बचाए चाहे ना बचाए। लेकिन उसने कहा है कि मेरा परमेश्वर शेरों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। तब परमेश्वर ने वहां पर दूत भेज दिए, क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर की ओर ध्यान रखता है, ऊपर की बातों की ओर ध्यान रखता है, ऊपर की आशीषों की ओर देखता है, उसे नीचे की किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। उसको पता है मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। और वो कभी घबराता नहीं, डरता नहीं है, कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि वचन कहता सारी चिंता उस पर डाल दे, उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारी सामने परमेश्वर ने आकाश के पक्षी रखे, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा पिता उनकी देखभाल करता है। आपको पता है कि सुबह सुबह पंछी क्यों चहकते होते हैं, क्यों चिल्लाते होते हैं? कई बार बताया मैंने, भोजन के लिए परमेश्वर के आगे दुहाई देते हैं। मुर्गा सुबह सुबह क्यों चिल्लाता है? हमें उठाने के लिए थोड़ी चिल्लाता है, हमें उठाने के लिए थोड़ी, वो भोजन के लिए चिल्लाता होता है। भोजन के लिए सुबह जल्दी उठ जाता है, तभी घर वालों को उठाता है। आस पड़ोस को उठाने की क्या जरूरत है? उसे परिवार को उठाएगा, वो परिवार को उठाएगा। अगर सुबह उठ के उसको भोजन फिर नहीं चिल्लाएगा वो। हमारे यहाँ एक भाई, उनके यहाँ मुर्गा रखा, वो दोपहर को भी लगा रहता है।
सुबह 5 बजे 4 बजे लगता है, क्योंकि उस वक्त में प्रेम बैठा होता तो मुझे सुनाई देता है। राइट 5 बजे वो क्या 5 साढ़े 4 बजे वो चिल्लाना शुरू करता है। फिर दोपहर को 2 बजे, फिर कभी शाम को भी लगा होता है। हम भी तीनों टाइम दुहाई देते हैं, लेकिन फिर भी हम फिक्र करते हैं, फिर भी चिंता करते हैं। जब हम ऊपर की बातों की ओर ध्यान रखेंगे, संत पौलुस कहते हैं ऊपर की बातों की ओर ध्यान करो, नीचे की ओर मत देखो। हर को कहता है ऊपर चलने वाला हमेशा गिरता है, जो ऊपर को देख के चलता है वो हमेशा गिरता है, लेकिन बाइबल के अनुसार जो ऊपर को देख के चलता है वो हमेशा सफल होता है। यीशु मसीह के नाम में वो हमेशा आशीषित होता है, क्योंकि वो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान देता है, परमेश्वर की ओर ध्यान देता है। जब हमें ऊपर से मिलना शुरू हो जाता है ना, ऊपर से मिलना शुरू हो जाता है, फिर किसी बात की घटी नहीं रहती। पवित्र आत्मा कहां से आया? ऊपर से। प्रभु यीशु मसीह कहां से आए? ऊपर से। जिसने अपने पुत्र को भी छोड़ा वो और उसके साथ सब कुछ हमें क्यों करना देगा? उसके साथ हमें सब कुछ परमेश्वर दे देगा। सब कुछ ऊपर से आता है, लेकिन जो संसार का है, ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा क्लेश है जो संसार की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से नहीं आता। क्या स्वर्ग में झगड़ा होता है? क्या स्वर्ग में क्लेश होता है? क्या स्वर्ग में जुगली होती है? स्वर्ग में निंदा होती है? सब कुछ कहाँ होता है? धरती पर ही होता है।